जय हिंद। आज हम देखेंगे बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार की जो टोटल जीडीपी है उसमें बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना योगदान है। तो वो कितना है? तो वह 18.5 से 19% केवल योगदान किसका है? तो बिहार के इंडस्ट्री सेक्टर का है टोटल जीडीपी में बिहार की। ठीक है। अगर वही अधिकांश जीडीपी की बात करें तो बिहार की जो टोटल जीडीपी है उसमें किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो वह किसका है? तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ये क्या है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। और इंडिया में टोटल जीडीपी में, अच्छा, जो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है, इंडिया की जो टोटल जीडीपी होती है उसमें बिहार बिहार के जो स्टेट है, जो बिहार स्टेट का जो योगदान है वो कितना है? तो वो केवल 1.2% है। बिहार का योगदान कितना है इंडिया के टोटल जीडीपी में योगदान? तो वह है 1.2, जो सबसे क्या है, सबसे कम है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, अब देख लेते हैं इनके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली किसके लिए फेमस है? वैशाली का जो हाजीपुर है वो प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये मैप है वैशाली का, और इसका क्या है, ये प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है। अगर वहीं हम कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग के लिए कौन कौन सा है? तो दरभंगा और समस्तीपुर, दोनों जो दोनों जिले हैं बिहार के, दरभंगा और ये समस्तीपुर, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। अगर वही हम बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में बरौनी ऑयल रिफाइनरी की जो कंपनी है, कौन सी है? तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो कंपनी है, जिसे कौन चलाता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या करती है, उसको चलाती है। बरौनी ऑयल रिफाइनरी को कौन चलाता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 1964 से जो कंपनी क्या है, कार्यरत है बिहार में। ठीक है। कहाँ पर? बरौनी में। तो बरौनी कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। और बरौनी में ही क्या है, थर्मल पावर स्टेशन। तो कहाँ पर स्थित है थर्मल पावर स्टेशन? तो ये बरौनी में स्थित है। तो उर्वरक उत्पादन के लिए भी बरौनी क्या है, बरौनी में क्या है, उर्वरक उत्पादन है। ठीक है। बरौनी में ही उर्वरक उत्पादन होता है। ठीक है। तो बेगूसराय का जो बरौनी है क्षेत्र है वो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। उसमें बरौनी ऑयल रिफाइनरी जिसे कौन चलाता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। अगर वो बात करें तो थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उत्पादन, ये तीनों क्या है, बरौनी में स्थित है। तो बरौनी कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में। ठीक है। अगर वही जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग की बात करें तो कहाँ पर है? तो वह कटिहार में। जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है? तो वह कटिहार में। अगर वही रेशम उत्पादक की बात करें तो रेशम उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वह बिहार का भागलपुर। ठीक है। यहाँ पर तसर सिल्क बनाया जाता है, जो वैरायटी होती है तसर सिल्क, इसमें क्या होता है, बनाया जाता है भागलपुर में। इस रेशम उत्पादन के कारण क्या कहते हैं भागलपुर को? तो ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी, सिल्क सिटी। तो भागलपुर को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से। ये अधिकतर का मतलब एग्जाम में पूछ चुका है कि सिल्क सिटी किसे कहते हैं? तो भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेशम उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, भागलपुर। अगर वो मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में क्या बनाया गया है? मुंगेर में ये बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना। ठीक है। ये बंदूक कारखाना बहुत ज़्यादा फेमस है मुंगेर में। अगर वहीं लखीसराय की बात करें तो लखीसराय किसके लिए फेमस है? तो वह सिंदूर उत्पादन के लिए। ठीक। अगर वही गया बात करें तो गया सूती वस्त्र। ठीक है। सूती वस्त्र के लिए कौन फेमस है? तो ये गया डिस्ट्रिक्ट फेमस है। ये बावन बूटी कला जो है, बावन बूटी कला, बावन बूटी कला, बावन बूटी कला। तो बावन बूटी कला कहाँ पर फेमस है? तो वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर, मतलब कि इसका मतलब किस किस कहाँ पर फेमस है ये ज़्यादा है? तो ये गया में। ठीक है। और किससे संबंधित है बावन बूटी कला? तो ये सूती वस्त्र से संबंधित है। और कहाँ पे? तो गया पे। तो ये करंट है बावन बूटी कला, जो इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे। तो बावन बूटी कला किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वह सूती वस्त्र के लिए। और कहाँ पे? तो गया में। ठीक है। अगर वहीं औरंगाबाद की बात करें तो ये खनन उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है। तो ये किसके लिए? ये मिनरल खनन उद्योग के लिए फेमस है। अगर वही रोहतास की बात करें तो रोहतास में सभी लोग जानते हैं कि जो सीमेंट उत्पादन के लिए मतलब रोहतास का जो डालमिया है, डालमिया नगर, ये सीमेंट के लिए क्या है? तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है डालमिया नगर। तो ये सीमेंट उद्योग कहाँ पर होता है? डालमिया रोहतास में होता है। अगर वहीं बात करें तो चमड़ा उद्योग और जूता उद्योग की, तो चमड़ा उद्योग और जूता उद्योग कहाँ पर है? तो मोकामा कहाँ है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जूता उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? तो पटना। ठीक है। अगर भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बात करें तो कहाँ पर है? किसके करें? भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो कहाँ पर है? वो है मोकामा में। तो मोकामा भी कभी मैंने बताया कि कहाँ पर है मोकामा? तो मोकामा है पटना में।
अगर पटना की बात करें तो डेयरी उद्योग, कौन सा है, डेयरी उद्योग और पटाखा उद्योग, ये कहाँ पर है, तो ये भी पटना में है। ठीक। अगर बिहार स्कूटर लिमिटेड की बात करें, बिहार स्कूटर लिमिटेड की बात करें तो कहाँ पर है, तो बिहार स्कूटर लिमिटेड ये फतुहा में है, फतुहा यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो फतुहा के पास में कौन सा है, बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुहा में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।